हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमारा सब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली किसी भी राइट ट्राइंगल्स के जो साइड्स कनेक्टेड विद दिस एंगल रेशियोज होती हैं उनको उनके बारे में ये हमें बताते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास ये वाली साइड अपोजिट है और ये वाली एडजेसेंट है और दिस वन इज हाइपोटेनस। एक्चुअली थीटा के जो सामने वाली साइड है दैट इज अपोजिट एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है और ऑब्वियसली जो थर्ड साइड है वो एडजेसेंट होती है। अब इनकी साइड टू साइड रेशो जो है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक नेम है, उनके बारे में हम जानते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है अपोजिट रेशो हाइपोटेनस। अपोजिट रेशो हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में डाल सकते हैं O ओवर H साइन थीटा। नंबर 2, अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें H रेशो O, H रेशो O, it is a cosecant theta. Its fractional form is hypotenuse over opposite equals to cosecant theta. Now number 3, adjacent ratio hypotenuse. Adjacent ratio hypotenuse equals to cos theta. Fractional form adjacent over hypotenuse is equal to cos theta. Now reciprocally, hypotenuse ratio adjacent is secant theta. In short sec लिखते हैं। Its fractional form hypotenuse over adjacent is secant theta. Number 5, opposite to adjacent. Opposite to adjacent is tan theta. In fraction, O over A is equal to tan theta. And finally, number 6, it's a reciprocal form adjacent to opposite. Adjacent to opposite, it's cot theta. Reciprocal form adjacent over opposite equals to cot theta. So इस तरह ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में बड़ी इनकी फंडामेंटल पोजीशन है। इनको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स के बारे में जानते हैं। Sin theta can be written in term of cosecant theta. Cosecant theta is equal to 1 over sin theta cos theta is equal to 1 over secant theta and secant theta is equal to 1 over cos theta.
tan theta is equal to 1 over cot theta, and cot theta can be written as 1 over tan theta. इसी तरह tan theta is also written as sin theta over cos theta. Cot theta can be written as cos theta over sin theta. यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे पास अबाउट tan theta. Tan theta also shows gradient of a line. Gradient of line. For example, हमारे पास एक horizontal line है, it shows x-axis. अगर एक लाइन L है और लाइन L, इसको आप x-axis कंसिडर करते हैं, इसके साथ एंगल थीटा बना रही है. If a line L makes an angle theta with x-axis, when we take its tan, then it is gradient of a line, which is denoted by small m. तो tan theta basically rise over run होता है. Rise over run जो है, that is also gradient of line, and in this case tan theta represents gradient of a line. तो इस तरह ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना, उनके रेसिप्रोकल्स के बारे में जाना. इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उनके रेसिप्रोकल्स हैं, और tan थीटा के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं. ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स में जब भी ग्रेडियंट या स्लोप क्या टॉपिक आएगा तो उसमें ये वाला पॉइंट डिस्कस हम कर सकते हैं. तो ये अक्सर पास्ट पेपर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो उस पे ये एक हिडन पॉइंट के तौर पे हमें देखने को मिलता है. तो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो था हमारा लेक्चर 1 अबाउट पेपर 3 प्योर मैथमेटिक्स ए लेवल वो कंप्लीट हुआ. ओके.